और निकाल करके जैसे गर्दन पर तलवार रखी है ना, उसी समय भगवान का पदार्पण हो जाता है। भगवान उपस्थित हो जाते हैं, कहने लगे आतंक ये क्या कर रहे हो? महात्मा जी हमें मार डाले। क्यों? मेरे को संतान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जो आत्महत्या करता है वो भूत की योनि में चला जाता है। इसलिए मरना नहीं है, जाओ लौट जाओ, भगवान का भजन करो जाकर के प्यारे। लेकिन आत्मा देव कहने लगे नहीं महात्मा जी मैं नहीं लौटूंगा। जहां मेरे भक्त पैर धरे तहां भूमि पाछे पाछे में कभी न छूटा। भगवान ने सोचा मन में हमारा भक्त है, लेकिन आपने हत्या कर ली तो 84 में चला जाएगा, नरक चला जाएगा। इसकी उम्र तो भजन करने के लिए है, लेकिन ये बालक के मोह में फंस गया है, बच्चे के मोह में आत्महत्या करना चाहता है ना प्यारे। ये 84 में चला जाएगा। तो भगवान सन्यासी का रूप धर के आए हैं प्यारे। कहने लगे आत्मदेव नहीं मरना नहीं है। तो उसी समय भगवान कहने लगे आत्मदेव कोई बालक से पिंडार्पण नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। आत्मदेव कहने लगे महाराज बालक होगा, मेरा राज्य चलाएगा, मेरा पिंडदान करेगा तो हमारा कल्याण होगा। भगवान हंसने भगवान हंसने लगे। क्या कहा? पिंडार्पण करेगा। आजकल के बच्चे कभी पिंडार्पण नहीं करते हैं, इसलिए जाओ भगवान का भजन करो। कोई किसी का नहीं है, ये संसार स्वार्थ का है। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही इस स्वार्थ का संसार है। जाओ भजन करो जाकर के। तुम कहते हो बेटा होगा तो हमारा नाम होगा, पिंडदान करेगा, मुक्ति हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। कहते क्यों नहीं होता? तो भगवान ने सुनो, ये कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, मुक्ति दिलाने के बेटा का। अरे जाओ, अरे ये कर्मों की खेती है, जो तुम कर्म करोगे पहले वही तुम्हें मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं में प्रधान विश्वकर्मा, जो जैसे करे तस फले। जो कर्म जैसा जीव करता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। तुमने कर्म ऐसे करे हैं तो आज उसका भोग हो रहा है। इसलिए बेटा मत मांगो, मेरी कहनी मेरी बात मानो। बेटा जिन्होंने मांगा है उनका नाम ही कटा है ना। आजकल के बेटे कभी पिंडार्पण नहीं करते हैं। अरे सुपुत्र हो गया तब तो कर दिया ना, कुपुत्र यदि पैदा घर पे हो गया तो सत्यानाश कर देता है घर। हाँ अच्छा, लेकिन आत्मदेव को नहीं चाहिए, नहीं हमें तो बेटा चाहिए। भगवान कहने लगे तुम कहते हो बेटा नाम करता है, आजकल के बेटे कभी नाम नहीं करते हैं और रजिस्टर के नाम को खारिज करवा देते, कटा देते हैं। और कैसे? बेटा यही सोचता है, जब बड़ा हो जाता है तब सोचता है जल्दी बाप का नाम हमारे नाम सब खेती रजिस्ट्री हो जाए तो तुम्हारा नाम रजिस्टर के कटते तो है और बेटे के नाम मिल जाता है। हाँ, इसलिए बेटा के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो जाकर प्यारे। नहीं आत्मदेव के अंदर तो नशा सूझा था, हमें बेटा 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 बेटा। भगवान कहने लगे नहीं मानोगे? नहीं, यदि तुम बेटा नहीं दे सकते हो तो हमें मरने से रोकिए फिर नहीं। बट तो उसी समय आत्मदेव ने ली तलवार जैसे मारना चाहे अपने गर्दन पर तो भगवान ने तलवार को पकड़ लिया। नहीं देते चाहते हो तो उसी समय भक्तों क्या हुआ है, उसी समय क्या होता है, एक सेब का लिया अपनी झोली से निकाला। भगवान ने ऐसे जो है
आत्मदेव की झोली में डाल दिया, जाओ पुत्र पैदा होगा, अपनी रानी को खिला देना। अब तो आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए, प्यारे है ना, आ रही कीर्तन करते हुए भगवान के, अब तो मस्ती आ रही है, ये अब तो बेटा मिल गया है ना, हाँ बेटा मिला है, बेटा मिला है। अरे सीताराम 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 कहिए सीताराम, कचहरी में चले गए। हुआ क्या? इधर क्या हुआ? रानी धुंधली क्या करती, फल को देखती है, फल खाऊंगी, मेरे गर्भ होगा, प्रसव की पीड़ा होगी ना, मेरे को कष्ट होगा ना, खाऊंगी ना खाऊं, क्या करूं, ये मन में विचार करने लगी। और धुंधली रानी क्या हुआ? विचार करते करते जो है ना, एक उसकी बहन आ गई, पड़ोस की, कहने की बहना आज तुम चिंतित लग रही, क्या बात है? बेग क्या बताऊं, चिंता न करूं तो क्या करूं, पता नहीं कहां कहां चले जाते, चले चले महात्मा इनको किने किने भड़का दिया है, कहते सेब खाने से बच्चा पैदा हो जाता है। हाँ क्या करूं
बोले, इसी तो मैं चिंतित रह रही हूँ। ये फल दे गए हैं और कह रहे हैं फल को खा लोगी तो गर्भवती हो जाओगी। आप ही बहन बताओ मैं क्या करूं? तो बहन कह लगी फल न खाओ। हाँ, ये बहन मन खराब बन गई। हाँ हाँ, क्या कहने लगी? ना आजकल के महात्माओं तरफ कोई विश्वास नहीं होता है ना, पता नहीं क्या न क्या खवा दे, तंत्र विद्या करके तुम्हें वशीकरण कर ली। हाँ, इसलिए न खाओ। और ऐसा करो, यदि संत का प्रभाव फल पर होगा तो इस फल को गाय को खिला दो, और मेरे मुख में मैं गर्भवती हूँ ना, बालक पैदा होने वाला है ना, वो तुम्हें मैं दे दूंगी, उसके बदले मेरे को धन दे देना। हाँ बहन, ये तो बहुत बढ़िया आपने जुगाड़ बता दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है बहन, बहुत अच्छी बात तुमने सुनाई। अब तो वो फल लिया मेरी माता, और फल लेकर के क्या किया याद रखना, फल लेकर के वो गाय को खिला दिया। और कुछ समय के बाद में उस बहन के एक लला पैदा होता है प्यारे। वो बहन लेकर के लला आती है, बहुत आवाज आ रही है, कौन बात है? ऐसा तो हम तो भाई साहब माइक लगाए तो हम कुछ सुन ले, कहा बातें हो रही है, ध्यान से कथा को श्रवण करो। बातें नहीं की जाती भगवान की कथा में, एक एक शब्द को पकड़ो, मैं शब्द इधर से उधर चले जाते हैं। यहाँ तो मैं आँख खोल के थोड़ी कथा कर, मैं आँख बंद कर देता हूँ कभी कभी, ऐसी मस्ती आ जाती। क्यों? किसी ने मेरे से पूछा पंडित आँख क्यों आपकी बंद होती है? तो मैं कहता हूँ मैं भी कथा को सुन रहा हूँ। अरे आपको तो सब मालूम, आपको क्यों कथा सुनते हो? मैंने कहा ये कथा मन को सुना रहा हूँ, तो मन प्यारे बिगड़ता है। जैसे भोले बाबा जब पार्वती को कथा सुनाते थे अमर कथा, तो नेत्र बंद कर लिए थे। तो पार्वती बोली आप तो नेत्र बंद कर रहे हो, ये क्या? तो भोले बाबा कहने लगे अपने मन को समझा रहा हूँ मैं भी। ये कथा अपने मन को प्यारे सुनाई जाती है, और जो मन हमारा बिगड़ा हुआ है, और मन जब कथा को सुधर जाता है तो जान लो मैंने कथा पूरी सुन ली, और मन बिगड़ा रहा तो आपने कुछ नहीं श्रवण किया, सब बेकार है। कथा से मन को सुना करके मन को सुधारना है। इसलिए कहते नहीं कि मन की तरंग मार ले तो हो गया भजन, आग की बुरी शहान तो हो गया भजन। आदत बुरी तेरी समझ जाए, तेरे मन अच्छे तरह से समझ जाए तो बस संसार का भजन ही हो गया। मन में अनेक प्रकार की उड़ती हैं तरंगे, ये हो जाए ये हो जाए, तरंगों को मारना है, बस काम बन जाएगा। बस तरंगे कैसे बनेगी? जब हम सत्संग कथा को ध्यान से सुनेंगे तब। नहीं कुछ होने वाला नहीं, कितनी कथाओं की सुन डालो, कुछ नहीं होगा जब हम सब लेंगे तब। संसार की संभालने की कोशिश करोगे तो संसार कभी संभलने वाला नहीं है। पहले हम सुधरेंगे तब दूसरे को सुधार सकते हैं। जब हम ही बिगड़े हैं तब क्या होगा? कुछ नहीं। आइए अपनी कथा की ओर बढ़े। अब तो क्या होगा? उसी समय आत्मदेव कुछ पता नहीं उनको, और उसने गाय को फल खिला दिया। इधर वो बहन ने अपने लला को दे दिया, उसके बदले बहुत सा धन धुंधली ने दे दिया। इधर शोर मचा दिया गया, आत्मदेव को सूचना दी गई कि घर में पुत्र का जन्म हो गया। अब तो आत्मदेव बहुत प्रसन्न है। ब्राह्मणों को बुलाया गया, पंडितों को बुलाया गया, कहा गया ऐसा करो हमारे पुत्र का नामांकन कर दो। दोनों ने कहा नहीं, ब्राह्मणों की हमें जरूरत नहीं है, हम पंडित हो रहे हैं, क्या जरूरत है? मैं अपने पुत्र का नाम खुद रख लूंगी। हमारा नाम धुंधली है ना, तो हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधली ने प्यारे नाम रख लिया अपने पुत्र का। उसी समय गाय ने एक पुत्र को जन्म दे दिया गया, क्योंकि संत के प्रभाव से जो फल पाया था ना, गाय के समान प्यारे सींग हैं उनके, कान हैं खड़े, हम उसका नाम क्या रखा गया? गोकर्ण। दोनों प्यारी बड़े होते हैं। हाँ, धीरे धीरे गोकर्ण जो था मेरी माता,
के प्रभाव से पैदा हुआ था, क्योंकि संत का फल खिलाया गया था गाय को, तो वो क्या करेगा? भक्ति में लग जाएगा। संत के आशीर्वाद से हुआ था वो कबूतर। लेकिन धुंधकारी कैसा बना? खल नीच बेश्याम के घर जाने लगा। क्या हुआ? क्या हुआ उसी समय? अब तो गोकर्ण कैसा है? गोकर्ण बड़ी मस्ती में आगे गए। गोकर्ण सुबह संध्या झंडा